हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज करने वाले हैं हम एसएससी सीएचएसएल 2025 में जो 22 नवंबर की शिफ्ट में आया हुआ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ना, उसको। ठीक है। और ये आपका आया हुआ है, देखो, शिफ्ट नंबर सेकंड में। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस पैसेज को हम। देखो, ये जो पैसेज है हमारा, ये स्टार्ट हो रहा है ये। मेटल आर ऑफन एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है। तो इसी पैसेज को आज हम करने वाले हैं। हाँ, देखो, पैसेज यहाँ से स्टार्ट है आपका ये। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। मेटल्स आर often associated with industrial use and construction, but many of them play a vital role in the human body and are essential for maintaining good health। तो देखो, बेसिकली ना आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स, जिसको कि हम हिंदी में धातु भी बोलते हैं। ठीक है। धातु बोलते हैं ना, मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हमने मेटल्स को हमेशा इस तरह से ही इमेजिन किया है कि जैसे कि जो मेटल्स हैं वो हम ये इंडस्ट्रियल यूज और कंस्ट्रक्शंस वगैरह की फील्ड से रिलेट करके ही हमने देखा है। बट सच में देखा जाए ना, तो जो मेटल्स है ना, वो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है। ठीक है। तो इसी मेटल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो मेटल्स है वो ऑफन हमने देखा है कि ये इंडस्ट्रियल यूज या फिर कंस्ट्रक्शन यूज से जुड़ी हुई होती है। बट इनमें से बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं ना, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमारे बॉडी में ना ये गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है। These bioessential metals, present in small quantities, are involved in crucial physiological functions such as oxygen transport, enzyme activity and human response। अब देखो, ये जो बायो एसेंशियल मेटल्स है ना, मेटल्स यानी कि जो धातु हैं, वो देखा जाए ना तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है। और ये हमारे जैसे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, ये सारे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। अब जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, इसमें जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइम को बनाना, या इम्यून रेस्पॉन्स, इन सब चीज़ों में ये सारे ही क्या करता है, इन सारी चीज़ों के लिए फंक्शंस करता है। अब देखो, एक वर्ड आया एंजाइम। एंजाइम का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि जो एंजाइम होता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर ही काम करता है। और एक तरह का ये प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी के अंदर काम करने वाला प्रोटीन होता है। जैसे कि इसका काम हो जाता है खाना पचाना, हमें एनर्जी देना, या फिर हमारे सेल्स वगैरह की मरम्मत करना। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम क्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा iron, for instance, is a key component of hemoglobin, the protein in red blood cells that carries oxygen throughout the body। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है क्योंकि देखो, हर मेटल का अपना एक काम है। तो जैसे कि यहाँ पे आयरन एक मेटल है जो कि हमारी बॉडी में होता है। इसका काम है, देखो, सबसे पहले तो ये एक की कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। ठीक है। ठीक है। और इसका जो बेसिकली देखा जाए ना, तो हमारे ब्लड में ना आरबीसी होता है। ठीक है। आरबीसी, और आरबीसी में ही एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब देखो, इसका जो काम हो जाता है, ये हो जाता है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है। और अगर किसी भी रीजन से हमारी बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाती है ना, तो हमें एनीमिया हो सकता है, हमें थकान महसूस हो सकती है, और हो सकता है कि हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो कम हो जाए, यानी कि जो हमारे सोचने की समझने की जो क्षमता है उसमें कमी आ सकती है ना। तभी कहते हैं कि आयरन आयरन रिच चीजें खानी चाहिए। ठीक है। तो आपने ये सारे आयरन के फंक्शंस पढ़े। आगे आगे बढ़ते हैं। जिंक सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, एड्स इन वुंड हीलिंग एंड इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली इन चिल्ड्रन। अब देखो, जिंक एक मेटल है यहाँ पे, जिंक। अभी सबसे पहले हमने पढ़ा आयरन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं जिंक के बारे में। तो जो जिंक है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। हमें कहीं पे घाव वगैरह लग गया हो, घाव वगैरह हो गया, तो उसको फील करने में, उसको घाव को भरने में हेल्प करता है जिंक। ठीक है। और देखा जाए ना, तो प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जिंक। और बेसिकली स्पेशली देखा जाए तो बच्चों में ज़्यादा जिंक की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो आपको जिंक के भी फंक्शन समझ में आ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैल्शियम। ठीक है। अब कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे।
दो मोर कॉमनली नोन एज मिनरल्स। अब कैल्शियम को ना कॉमनली ना मिनरल के नाम से भी जाना जाता है, और टेक्निकली ये एक मेटल है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, ठीक है, हमारे दांतों के लिए, ठीक है। और ना ये एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है हमारे मसल के कॉन्स्ट्रक्शंस के लिए, हमारे नर्व्स के ट्रांसमिशन के लिए। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे कैल्शियम के काम। तो हमने पढ़ा आयरन के काम, जिंक के काम, कैल्शियम के काम, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ से कुछ इमेजेस के थ्रू मैं आपको बता दूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बॉडी है ये, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में देखो यहाँ पे इस सेकंड इमेज पे देखेंगे, ये जो है हमारा कॉपर। अब कॉपर के फंक्शंस में देखो आरबीसी आ जाएगा, रेड वेसल्स आ जाएगा, है ना। बोन्स हेल्दी आ जाएगा। आयरन, आयरन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन होता है आरबीसी में, आरबीसी की फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, रेड ब्लड सेल्स, है ना। और जिंक के फंक्शंस हमने ये पढ़ा, कोबाल्ट, ये सारे मतलब वो सारे मेटल्स हैं ना जो कि हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिमिलरली मैग्नीशियम कंट्रीब्यूट्स टू ओवर 300 एंजाइम रिएक्शन इन दी बॉडी एंड सपोर्ट मसल एंड नर्व फंक्शन। अब देखो सिमिलरली जो मैग्नीशियम होता है ना वो कंट्रीब्यूट करता है 300 से भी ऊपर एंजाइम्स को, जो कि हमारे बॉडी में और हमारे मसल्स के सपोर्ट में हेल्प करता है, हमारे नर्व फंक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। कॉपर एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड सपोर्ट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, while selenium, a trace metal, functions as an antioxidant protecting cells from damage। और साथ ही में जो कॉपर है ना वो देखो, ये हमारे ये आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है, और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। अब देखो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ये क्या होता है, तो बेसिकली ना ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे हार्ट की हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं कॉपर की वजह से क्या होगा कि हमारे जो हार्ट की जो हेल्थ है ना वो अच्छी होगी, ठीक है। और जबकि सेलेनियम भी एक मेटल है, इसका काम होता है, ये एक तरह का ट्रेस मेटल है, और ये हमारी बॉडी में फंक्शन करता है जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के जैसे, है ना। और हमारे सेल्स को ना डैमेज होने से बचाता है, क्या, सेलेनियम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। However, it is important to note that while these metals are beneficial in small amounts, excessive intake either through supplement or environmental exposure can be toxic। अब देखो हमें हमेशा ये याद रखना है कि जिस तरह से ये सारे ही मेटल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है एक स्मॉल अमाउंट में लेने पर, बट अगर हम ये सोचे कि हम अगर इसका ज़्यादा इनटेक करें, ज़्यादा लें तो हमें फ़ायदा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम किसी भी मेटल्स को एक्सेसिव यूज़ लेते हैं ना उसका, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। चाहे हम इसका जो एक्सेसिव यूज़ हम किसी सप्लीमेंट के थ्रू लें, इन्वायरमेंटल के थ्रू लें, ये हमारे लिए ना बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। तो कहते नहीं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जितनी भूख है उतना खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे तो आपके लिए नुकसान ही करेगा वो, है ना। तो सेम किसी भी चीज़ की आप ज़्यादा इनटेक करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो वो आपके लिए टॉक्सिक ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Maintaining a balanced diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean protein typically provides sufficient amounts of these essential metals। अब देखो एक बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए ना हमें प्रॉपर प्रॉपर मात्रा में, जैसे कि हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, होल ग्रेन वाली चीज़ें लेनी चाहिए, लीन प्रोटीन्स लेनी चाहिए, ठीक है। ये सारी अगर हम एक सफिशिएंट अमाउंट में लेना तो हमारी बॉडी के लिए ना अच्छा रहेगा ये सारे एसेंशियल मेटल्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देयर रोल हाइलाइट्स इन द इंट्रिकेट कनेक्शन बिटवीन न्यूट्रिशन, केमिस्ट्री एंड ओवरऑल हेल्थ। और हाँ याद रखना है आपको, इनका एक पर्टिकुलर रोल होता है हमारी बॉडी में, और ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी इसकी अगर अगर हम एक सही मात्रा में लें इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे। हाँ देखो पैसेज खत्म हो गया है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, हमने कुछ अच्छा पढ़ा है कि हमारी बॉडी में मेटल्स होते हैं और किस तरह के फंक्शंस करते हैं, ठीक है। देखा जाए ना तो आपके एज ए जनरल नॉलेज के लिए भी ना इम्पोर्टेंट हो जाता है आज का जो हमारा पैसेज है, ठीक है। जीके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर की साइड आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है,
चूज द करेक्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस छांटना है। अच्छा, आप लोगों में से ना सभी ने टेंस तो पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेंस सबको आता ही होगा। तो टेंस में आपने तीन तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तीन या चार तरह के आपने पढ़े होंगे। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो नेगेटिव मतलब जिसमें नेगेटिव सेंस आए, ठीक है, और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, है ना। तो पहले देखते हैं पैसेज क्या है। इट इज असेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मसल ट्रांस कॉन्स्ट्रक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए असेंशियल है। पर हमें पैसेज नहीं पढ़ना है, हमें मेन देखना है कि इसका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस कौन सा बनेगा। तो इज इंट असेंशियल, इट शुड नॉट बी, शुड, देखो शुड वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई है, जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बताना है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। क्या आपको इन तीनों में से कहीं क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? लास्ट में नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, क्वेश्चन मार्क सिर्फ यहाँ पर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म बताना है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला। अब आप यहाँ देखेंगे कि चारों में ही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो अब इसको पढ़ना ही पड़ेगा। कॉपर एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो कॉपर है ना वो हेल्प करता है आरबीसी को बनाने में, ठीक है। अब देखो, क्या कॉपर आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है? तो इसका क्या हो जाएगा, एस की यहाँ पे एंडिंग एस से हो रही है, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा कौन सा इसमें है। हमारा देखो करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, डज वाला होगा। डू डज वाला आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, डज। एस भी लग गया ना, यहाँ से भी पहचान आपको पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है हमें, ठीक है। ऑपोजिट वर्ड किसका बताना है? हमें बताना है सफिशिएंट का। कोई चीज़ सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज़ सफिशिएंट नहीं है या पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इनएडेक्वेट, अबंडेंट, एक्सेसिव, एब्सेंट। आप देखो, अब पहले इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है इनएडेक्वेट। इनएडेक्वेट का मतलब होता है जो चीज़ प्रॉपर मात्रा में नहीं हो। अबंडेंट कोई चीज़ बहुत भरपूर मात्रा में है, एक्सेसिव कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, एब्सेंट तो कुछ होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर आपका है ये ऑप्शन नंबर ए, इनएडेक्वेट मतलब कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में ना होना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ईडियम बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग एसेंशियल मेटल इन द राइट अमाउंट एज हाईलाइट इन द। किसी भी चीज़ को ना एक राइट अमाउंट में, एक जो करेक्ट अमाउंट है उस अमाउंट में ही लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक ईडियम यूज हुआ है, वो क्या है? अ बिटर पिल टू स्लो। हमारे देखो पैसेज में क्या आया है हमें वो भी देखना है। ये सब तो आया ही नहीं है हमारे पैसेज में, ठीक है, इसको काटो। हमारे पैसेज में ये आया हुआ है टू मच ऑफ अ गुड थिंग। अब देखो ये ना एक ईडियम है, नॉर्मली वे में तो हम बोल रहे हैं कि टू मच ऑफ अ गुड थिंग, बट साथ में ना ये एक ईडियम भी है। और इस ईडियम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बट अगर आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे ना तो वो आपके लिए हार्मफुल भी है। ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो हार्मफुल हो सकता है आपके लिए वो, ठीक है। तो ईडियम हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा व्हाट द रोल ऑफ आयरन इज इन द ह्यूमन बॉडी एज डिस्क्राइब इन द पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद हमें बताना है कि आयरन का क्या रोल है हमारे ह्यूमन बॉडी में, आयरन क्या काम करता है। बोन्स और टीथ तो कैल्शियम का था, है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मसल्स रिलैक्सेशन, प्रोटेक्ट सेल्स, नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो कि हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। तो देखो ये तो खत्म हो गया है, हमारे 5 ही क्वेश्चन होते हैं एक पैसेज में, आते हैं क्वेश्चन आंसर
वोकेबलरी की साइड। वोकेबलरी भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, देख लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर बेसिकली ऑफ और कनेक्टेड विद द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, तो बेसिकली हमारे हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अबंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एसएससी का ना पिछले 25 सालों में पूछा गया और रिपीटेड वर्ड, हर साल आता है ये वर्ड, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में, तो याद कर लेंगे। अबंडेंट मीन्स एग्जिस्टिंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, मोर देन इनफ, इनफ से ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अबंडांट, ठीक है, तो याद रखेंगे। और हाँ देखो, पैसेज पढ़ के आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पैसेज को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।